हाय पाइसेस, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021। तो हम ये रीडिंग जो है वीकली देखने वाले हैं, ठीक है, वीक बाय वीक देखेंगे। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि एक जनरल रीडिंग है, सो मे और मे नॉट बी रेजोनेट विद एवरीवन। अगर आपसे सिचुएशन मैच होती है डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए हो सकती है। एंड एनर्जीज जो होती है वो वाइस वर्सा भी होती है, तो सो टेक इट व्हाट इज रेजोनेट विद यू। तो पहले हम फर्स्ट वीक के लिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, आपके पार्टनर की आपके लिए फीलिंग्स क्या रह सकती है, आपकी क्या फीलिंग्स रह सकती है, ठीक है, सिचुएशन क्या रह सकती है। लेट्स सी, प्लीज गाइड मी फॉर पाइसेस फॉर फर्स्ट वीक। पहला कार्ड मुझे आया है 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड 5 ऑफ wands। ओके, फर्स्ट वीक तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नज़र आ रहा है। सारे वीक्स के निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ सेकेंड वीक का क्या रहेगा पाइसेस की रिलेशनशिप में, लव लाइफ में। प्लीज़ गाइड मी। 8 ऑफ wands, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ wands। ओके, व्हाट अबाउट थर्ड वीक? प्लीज़ गाइड मी। 7 ऑफ कप्स, द फूल, क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ wands। चौथा हफ्ता कैसा है? द टावर, सन, द इम्प्रेस एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, सो पाइसेस देखिए, पहले हफ्ते के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ना कि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारी सिचुएशन जो है आपके मतलब आप दोनों के बीच में जो है वो ख़राब हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं लोगों का इंटरफेरेंस ज़्यादा है, लोग ज़्यादा तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और आपके कनेक्शन को थोड़ा सा ख़राब कर रहे हैं। मतलब जैसे कि वो नहीं चाहते कि आप दोनों का रिलेशन अच्छा हो। दैट्स व्हाई यहाँ पे मुझे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं, या फिर हो सकता है ना कि आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं इस कनेक्शन को लेके कि क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ अनसिक्योरिटीज़ है, कुछ ऐसी भी बातें हैं जो हिडन है, ठीक है, जो वो आपको बता नहीं पा रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि वो डर रहे हैं, ठीक है, वो डर रहे हैं कि आगे क्या होगा इस कनेक्शन में, आगे ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ऐसा फियर भी मुझे कहीं ना कहीं उनके अंदर नज़र आ रहा है। बट स्टिल यहाँ पे एक ऐसी भी एनर्जी है ना कि उनको अंदर से ऐसा महसूस हो सकता है कि लाइक आपके बिना वो बहुत अधूरे हैं, ठीक है, आपके बिना वो बहुत अधूरे हैं। जैसे कि लेफ्ट इन कोल्ड वाली फीलिंग भी उनको महसूस हो सकती है कि वो अकेले गिर चुके हैं, अब उनके पास कोई भी नहीं है। या फिर वो चाहते हैं कि कुछ रास्ते निकले या फिर कुछ चीज़ें जो है ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में। बट कहीं ना कहीं एक मूड स्विंगिंग दिख रहा है उनका, मतलब थोड़ा मूड स्विंग हो सकता है पहले हफ्ते में। मतलब ऐसा है कि पूरी तरीके से सिचुएशन जो है कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल में दिख रही है इन फर्स्ट वीक। आफ्टर दैट अगर मैं देखूँ सेकेंड वीक के लिए, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है प्रोग्रेस हो रही है, बातचीत हो सकती है आपकी। अगर बातचीत नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं मुझे फर्स्ट वीक में तो लग रहा है कि बातचीत कम हो सकती है या फिर हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम तो दिख रहा है फर्स्ट वीक में, ठीक है। आफ्टर दैट सेकेंड वीक में प्रोग्रेस है, कम्युनिकेशन है, फीलिंग्स है, लव है। जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट भी है, मतलब वो आपके लिए इमोशनली इन्वॉल्व महसूस करेंगे, ठीक है, इमोशंस उनके बढ़ रहे हैं आपके लिए। और कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ ना कि उनको अंदर से ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका और उनका कनेक्शन हमेशा स्ट्रांग बना रहे, या फिर आप दोनों एक हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओ। ऐसी उनकी फीलिंग्स, ऐसी उनकी मुझे एनर्जीज नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ जेलस वाली भी एनर्जी आ रही है, मतलब वो आपको किसी और के साथ नहीं देख पाएंगे, या फिर ऐसा भी ना कि किसी और के साथ आप बात करो, या फिर आप किसी और के साथ सोचो भी कि अगर मतलब इस कनेक्शन से नहीं रहना है, दूसरे कनेक्शन में जाना है, तो ऐसा भी मतलब वो नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। ये चीज़ उनको बहुत हर्ट कर सकती है कि आप किसी और के बारे में सोचो। तो ऐसी एनर्जीज मुझे उनकी नज़र आ रही है। आफ्टर दैट कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि वो कुछ आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, या फिर एक नई शुरुआत करना चाहेंगे आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करके, क्योंकि एक इंथुजियाज्म मैं देख रही हूँ, एक पैशनेट एनर्जी मैं देख रही हूँ उनके अंदर। कुछ न्यू आइडियाज मुझे उनके अंदर नजर आ रहे हैं इस कनेक्शन को लेके इन सेकेंड वीक। बट थर्ड वीक में ऐसा है कि इनको और मतलब जैसे कि कुछ मल्टीपल थॉट्स इनके दिमाग में आ सकते हैं, और कुछ चीज़ें इनको डाइवर्ट कर सकती है। जैसे कि इनका नेचर ऐसा है ना कि तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तुरंत किसी के कहने पे चले जाते हैं, ठीक है, और अचानक से डिसीजंस ले लेना, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ी मुझे लग रही कि इनको कम
इफेक्ट करेगी, बट दूसरी एनर्जीज जो है बाकी की वो बहुत पॉजिटिव है। मतलब वो चाहेंगे कि आपके साथ वो फ्यूचर देखे, आपके साथ वो शादी के लिए मतलब आगे कदम बढ़ाए। अगर आप मैरिज के बारे में सोचो तो उनके तरफ से कुछ कमिटमेंट वो देना चाहेंगे, ऐसा भी मैं देख रही हूँ कि फीलिंग्स में आपको बता रही हूँ फॉर द 3rd वीक। ठीक है, एक तरीके से मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन भी नजर आ रहा है इन 3rd वीक, बट दिमाग में बहुत सारे थॉट्स रहेंगे। मतलब एक सिंगल थॉट नहीं रहने वाला है, बहुत सारे थॉट्स उनके दिमाग में चलने वाले हैं। हाँ या ना, हाँ या ना, इस कंफ्यूजन में वो रहते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बट यस, उनका जो फोकस है वो आपकी तरफ है, या फिर कह सकते हैं ना बहुत आपको मिस करने वाले हैं, आपके बारे में सोचने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये एक आपका मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी नजर आ रहा है पाइसिस। ठीक है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, 1111, और साथ में कुछ एनर्जीज मुझे ऐसे भी नजर आ रही है ना कि आप एक जर्नी में हो, एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और ये पर्सन जो है उस चीज़ को रियलाइज कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट मैं थोड़ा नीचे कर लेती हूँ। तो 4th वीक में मुझे ऐसा नजर आ रहा है ना गाइस कि कुछ डिस्ट्रक्टिव फेज आपको महसूस हो सकते हैं। कुछ फाउंडेशन जो है मतलब चेंज हो सकता है, फाउंडेशनल चेंज मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है बाय द टावर कार्ड। कुछ नए रास्ते या फिर कुछ नई डायरेक्शन मिल सकती है इस कनेक्शन में। हो सकता है जो पिछला वीक फाउंडेशन था वो खत्म होके एक पूरी तरीके से नया या फिर न्यू लाइफ जो है स्टार्ट हो। बट कैसा होता है कि टावर कार्ड है तो कुछ ना कुछ चीजें खराब तो होगी। मतलब ऐसा है कि आपके अच्छे के लिए होगा, बट कुछ चीजें मुझे ऐसे लग रही है कि खराब हो सकती है। बट साथ के सपोर्टिंग कार्ड जो बहुत अच्छे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे सन की भी एनर्जी, 10 ऑफ कप्स भी है और इम्प्रेस भी है। तो आपकी आइडेंटिटी जो है, जो भी आइडेंटिटी आपकी, उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग करके रखने वाले हो, उसको गिराने वाले नहीं हो। ठीक है, भले ही आपके सामने चैलेंजेस बहुत आएंगे या फिर आपको डगमगाया जाएगा, बट कहीं ना कहीं आप अपने एनर्जीज में रहोगे। और आपके पार्टनर में मैं देख रही हूँ ना कि आपके तरफ ध्यान देने वाले हैं, मतलब बहुत अट्रैक्टेड महसूस करने वाले हैं। आप अपनी एनर्जीज में रहोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी अहमियत समझेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, और यहाँ पे मुझे मैरिज के कार्ड्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो कुछ शादी के बारे में बातचीत हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो मैं देख रही हूँ कि आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ जो है आपके रिलेशन ठीक हो सकते हैं, जो खराब होने वाले थे वो ठीक हो सकते हैं। ऐसी भी एनर्जीज मुझे आपके लिए आ रही है। ठीक है, जून के लास्ट वीक में। तो और कुछ कार्ड्स हम देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये भी हम वीकली देखेंगे बाय अनदर डेक। तो फर्स्ट वीक के लिए 2 कार्ड्स हम निकालेंगे, क्या आ रहा है लेट्स सी। मेमोरीज ऑफ लव, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफिट। सेकेंड वीक के लिए डिसकंटेंट एंड बॉर्डम, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, मोमेंट चॉइसेस डिसीजन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड लास्ट में ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेलिब्रेशन एंड रिजॉइस। देखिए, जैसे कि मैंने कहा ना, फर्स्ट वीक में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स और झगड़े आपके बीच में हो सकते हैं, और वो भी किसी और थर्ड पार्टी की वजह से हो। बट कहीं ना कहीं मेमोरीज रहने वाली है, आपकी पास की जो बातें हैं या फिर जो भी आपका अच्छा टाइम है उसको आपके पर्सन बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं, या फिर आप भी बहुत ज़्यादा उसको रिमाइंड करने वाले हो। और कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफिट मतलब वही है, 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है, सेम कार्ड्स आए हैं। ठीक है, 5 ऑफ वांड्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफिट मतलब झगड़े लगाना, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, या फिर वो किसी और से झगड़ा कर रहे हैं आपके कनेक्शन के लिए, ऐसा भी हो सकता है। बट मूड स्विंग तो मुझे दिख रहा है, मतलब तुरंत वो आपके साथ बात कर ले या फिर कम्युनिकेट कर ले, थोड़ा कम चांसेस दिख रहे हैं। बट सेकेंड वीक में मैं देख रही हूँ ना कि इनको बहुत लाइक अंदर से महसूस हो सकता है ना कि जो खुशियाँ है, जो हैप्पी मोमेंट है वो आपके अंदर ही है, जो फुलफिलमेंट है वो आपके अंदर ही है, क्योंकि ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो पॉजिटिवली ये पर्सन आपके तरफ बढ़ सकते हैं। मतलब जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ पे डिसकंटेंट एंड बॉर्डम का कार्ड है, तो मतलब जो भी लोग इनको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं उनसे थोड़ा बोर होने वाले हैं। ये इंसान उनसे थोड़ा डिस्कनेक्ट होने वाले हैं और आपके तरफ आने वाले हैं। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे सेकंड वीक में नजर आ रहा है। मतलब आने का सोच सकती हूँ कि फीलिंग्स वैसे रह सकती है। आफ्टर दैट थर्ड वीक में है मोमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। तो ये डिसीजंस लेने वाले हैं, मूवमेंट करने वाले। जैसे कि मैंने कहा ना, इनके पास चॉइसेस बहुत रहेंगे। जैसे कि टैरो कार्ड से भी हमें वो चीज़ नजर आई कि मल्टीपल थॉट्स रहेंगे, सामने कुछ चॉइसेस रह सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे नजर तो आ रही है। इसकी वजह से इनका थोड़ा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल सकते हैं थर्ड वीक में इनके। ठीक है, बट ऐसा है कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन तो बहुत है, बट चूज आपको कर सकते हैं कि आप उनके लिए सही है, राइट पर्सन है। तो ऐसी उनकी मतलब ऐसी उनकी डिजायर्स मुझे नजर आ रहे हैं।
4th वीक में बहुत अच्छे कार्ड से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। तो डेफिनेटली मैंने आपको टावर कार्ड से कहा कि कुछ बदलाव हो रहे हैं, कुछ न्यू डायरेक्शंस मिल रहे हैं, और यहाँ पे भी ये कार्ड से ट्रांसफॉर्मेशन आया है। सो वही बात है कि बदलाव हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, नए रास्ते मिल रहे हैं, कुछ नई चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। जो वीक फाउंडेशन है वो खत्म होकर एक बेटर लाइफ की तरफ आप बढ़ने वाले हो, आपके पार्टनर बढ़ने वाले हैं, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। एंड सेलिब्रेशन भी है यहाँ पे, ठीक है, सेलिब्रेशन भी है। दोनों भी एट द एंड अच्छा महसूस करने वाले हैं, सिर्फ सेलिब्रेट करने वाले हो, फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, या फिर शादी को लेके कुछ बातें आगे बढ़ सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आपके लिए गाइस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं गॉड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी और लव लाइफ के लिए भी। जैसे आपको रेजोनेट हो रहा है वैसे आपने लेना है। सो प्लीज गॉड, साईं बाबा क्या गाइड कर रहे हैं आपको, या फिर आप जिस भी भगवान को मानते हो वो क्या गाइड करना चाहते हैं, देख लेते हैं इस जुलाई के मंथ में। प्लीज गाइड मी फॉर पाइसेस। उत्सव दिखिए, खुश खबर, उत्सव मनाने का समय आ गया है। तो आपके पास कुछ अच्छी न्यूज आ सकती है, कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है, ऐसा मैं देख रही हूँ आपके करियर में, जॉब में, या फिर आपके लव लाइफ में। तो खुश खबर कुछ आते हुए नजर आ रही है, तो आप सेलिब्रेट उसको कर सकते हैं, ठीक है, आती हुई टाइम में। इसके बाद है संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। तो संतुलन कर, संतुलित रखिए खुद को गाइस, ठीक है। अगर आप अनबैलेंस्ड हो, अगर आपकी सोच बैलेंस नहीं है, अगर आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं और आपको बहुत अनबैलेंस महसूस हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, संतुलन करिए उसको, ठीक है। आपकी ऊर्जा को, आपकी एनर्जी को संतुलित करिए, क्योंकि अगर आप ये करते हो तभी चीज़ें जो है आपको बैलेंस नजर आएगी। और कैसे करना है, तो आप प्राणायाम कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने सांसों के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। प्राणायाम जैसे करते हैं सांसों के ऊपर ध्यान देके, वैसा आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है, संतुलित रहना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, ठीक है। शिक्षा का भी कार्ड आया है। जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। तो शिक्षा जो है आपको लेती रहनी है, ठीक है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है। जीवन एक पाठशाला ही है, हमें बहुत सारी बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है जीवन में हमारे, ठीक है। और उसको सीखते रहिए, शिक्षा को ग्रहण करते रहिए, और जितना ऊंचे से ऊंचा आपको उड़ते आएगा, करते आएगा, जो भी आपको पाना है उसके लिए जितना भी आपको करना है, एफर्ट्स डालना है, वो करिए। शिक्षा लेते रहिए, अवेयरनेस बढ़ाते रहिए, ठीक है, विजडम बढ़ाइए। ये आपको मैसेज आ रहा है साईं बाबा की तरफ से या फिर आपके भगवान की तरफ से, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एंजल्स इस कनेक्शन को लेके क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज है उनकी तरफ से आपके कनेक्शन को लेके। गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड आया है, ट्रू लव का भी कार्ड आया है हमारे पास, एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो देखिए, एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम जान नहीं पाते सामने वाले इंसान को कि क्या है उनके मन में, तो इसकी वजह से भी कभी कभी डिस्प्यूट हो जाते हैं या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि जो जानना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो जानने की कोशिश कीजिए, जितना आप जानोगे उतना ही आपका बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होगा। एंड ट्रू लव का भी कार्ड आया है, तो दिस इज अ रोमांस ऑफ लाइफ टाइम का कार्ड दिखा रहा है, मैसेज आ रहा है कि जो आपका प्यार है वो बहुत ही ट्रू है और लाइफ टाइम के लिए ये कनेक्शन बन सकता है, ठीक है। आफ्टर दैट स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो आपके लव लाइफ को लेकर पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, फेथ रखिए, ताकि आपके रिलेशनशिप में प्यार बढ़े, लव बढ़े, रोमांस बढ़े, ठीक है। ऐसा आपके लिए मैसेज आ रहा है। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। आई मिस यू सो मच। तो देखिए, पहला ही कार्ड आया है कि वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। यू आर माई ट्विन फ्लेम। तो इनको ट्विन फ्लेम वाली भी एनर्जी महसूस हो रही है, कहीं ना कहीं इनको पता लग रहा है कि आपका कनेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। आई एम फाइनली फेसिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माई एक्शंस। तो इन्होंने जो भी गलतियां की, अब उसका उनको भुगतान भरना पड़ रहा है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है। आफ्टर दैट और एक लास्ट, आई वॉन्ट टू लेट यू नो दैट इट्स स्टिल नॉट ओवर। तो ये कहना चाहते हैं कि मुझे आपको ये बताना है कि अभी भी ये कनेक्शन ओवर नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसा मैसेज उनकी तरफ से आपके लिए है,
ठीक है पाइसेस, तो आज की रीडिंग है आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं गाइस। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।